हाँ जी। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ दूं क्या? हाँ जी। नहीं, सब खुली पड़ी है अभी, वही चाहिए। पढ़िए अंकल। हाँ, यहीं से स्टार्ट करें, केवल रवि किरणों से। हाँ जी, बस इतना ही पढ़ना है। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पद पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। इंद्रिय जल के योग भोग मधुर विन सम लावण्यमयी कंचन माया, ये सब कुछ जज जड़ की क्रीड़ा है, ये तब अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ये ममता में अटकाया है। अब निर्मल सम्यक निर्लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। हो गया? सिद्धार्थ? हाँ जी। हाँ जी। सर का वीडियो फ्रीज हो गया है। ठीक है, तो अपन फिर दो पद्य और आगे पढ़ लेते हैं, और जब वो आ जाएंगे भाई साहब तो फिर अपन रुक जाएंगे। आप पढ़ेंगे समीर भाई साहब? अभी आई थिंक तारा जी पढ़ना चाहती हैं। हाँ जी, पढ़िए। आपको आपको वीडियो सॉरी ऑडियो अनलॉक करना पड़ेगा, अनम्यूट कर दीजिए। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। प्रभु चंदन सम ओपन कर सकता हूँ पाने आया है। उज्जवल हो कुंद धवल हो प्रभु, पर लगा हूँ किंचित भी फिर लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्ग की प्रकृति काया। निधि सरस्वती अक्षय निधि पाने, अब चरण रज में आया। इसको मल कितना है तन में माया, कुछ शेष नहीं। निधि अंतर का प्रभु भेद कहूँ, कालेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, फिर कुछ की कुछ होती है। निज में प्रभु पाऊं, अंतर का कालुष धोती है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। तृष्णा की खाई खूबी भरी तर,
रेख रही वह रेख रही, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु को दिखाता आया हूँ। बचन दिए मन के सट रस तज, अनुपम रस पीने आया हूँ। ओके, बस ये बस। धूप वो होगा ना। नहीं, बस बस बस। ठीक। ओके। हाँ, सबसे ऊपर जाएंगे क्या? अच्छा, कभी भी कोई भी हम लोग देव स्तुति की जाती है या पूजा की जाती है, तो पूजा के अंदर सबसे पहले हम स्थापना करते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले स्थापना की है। उसके बाद हमने 8 द्रव्यों के थ्रू 8 8 चीजों पे ये प्रे किया है, या ये कामना की गई कि 8 8 चीजों को नाश किया जाए। आप देखोगे तो कौन सी है? जल, चंदन, जाते जाइए नीचे, जाते जाइए। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल और दीप, धूप, फल, अर्घ। अर्घ क्या होता है? ये जो 8 है, एंडिंग में हम बोलेंगे कि ये जो हमने 8 चीजों को नाश करने की कामना की है, वो 8 की 8 नाश हो। ऐसा नहीं कि एक एक को, 8 की 8 नाश हो, अर्घ होता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है? आडियो तो खुल रही है। स्तवन आता है और अभावनाएं आती है। तो ये एक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कोई भी पूजन का देखोगे तो सिमिलर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक चीज जो मिसिंग है वो ये है कि हम लोग पूजा के अंत में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जयमाला। जयमाला। और स्वाहा। स्वाहा। विसर्जन पाठ। विसर्जन पार्ट, ओके। एंड चलो, हो सकता है कि आप लोगों ने सही आंसर दिया, हो सकता है कि गलत आंसर। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे को तो ये सारी टर्म्स नहीं समझ में आती है। तो एक काम करता हूं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? वो कौन सा पार्ट है जिसमें ये चीज बोली जाती है कि ए भगवान, मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूँ, अल्प बुद्धि हूँ, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले है, तो उसके कारण से कभी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दे। समापना। समापना। और क्या, और कुछ इसका नाम है? विनय पाठ। वो कब किया जाता है, लास्ट में कि फर्स्ट? विनय पाठ फर्स्ट शुरुआत। में किया जाता है। और जो क्षमा यापन, क्षमा यापन। सामायिक। सामायिक अलग चीज है। सामायिक विसर्जन ही है। अब इसको कुछ लोग विसर्जन बोलते हैं, कुछ लोग क्षमापना, क्षमा याचना बोलते हैं। ठीक है, हेलो। जी जी। ठीक है, चलो अब आता हूं मैं स्टार्टिंग पे। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा स्टार्टिंग से। अपन फटाफट एक एक लाइन को मैं समझाते जाता हूँ। सबसे पहली लाइन है केवल रवि किरणों से। अब यहाँ पे ये बोला गया है, अभी वो कह रहे हैं, मैं इधर मीन टाइम बोलते हैं तो मुझे याद है। सबसे पहले आया है रवि, केवल रवि किरणों से। उसका मतलब ये होता है कि केवल ज्ञानी रूप, केवल ज्ञानी रूप। हाइड साइड बाय दे दीजिए तो हाइड हो जाता है। मतलब पहली लाइन में केवल के अरहंतों का स्वरूप बताया है, दूसरे में जिनवाणी माता का, और हाइड तीसरे में मुनियों का। तो पहले उसने ये बोला है कि हम उनकी बात, हम किनकी बात कर रहे हैं?
हम अरिहंत की बात कर रहे हैं, सिद्ध की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? हम राम की बात कर रहे हैं कि हम गणेश की बात कर रहे हैं कि हम चर्च क्राइस्ट की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? जिनवाणी की। नहीं। देव देव की। कौन है देव? सभी वो तीर्थंकर। तो अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध। वो सब मैंने जो बाकी भी जो बोला वो सब भी देवी तो है। जो वीतरागी वितरागी सर्वज्ञ देव। हितोपदेशी होते हैं वो देव तीर्थ होते हैं। तीर्थंकर। केवल ज्ञानी जो लिखा है ना स्टार्टिंग। उन्होंने इधर क्या बोला है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका अंतर, जिनकी आत्मा, जिनका अंतरंग पूर्णतः से केवल ज्ञान रूपी किरणों से प्रकाशित हो चुका है। अरिहंत भगवान। मतलब कि भगवान। सिद्ध भगवान। भगवान। सिद्धों के तो अष्टकर्म गए। अरंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों। नहीं, सिद्ध यहाँ पे सच्चे भगवान। देव। यहाँ पे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि उन्होंने बोला है कि कोई भी हो, आप उनको कुछ भी नाम दे दो, यदि उनका अंतरंग में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है तो हम उनकी बात कर रहे हैं। इधर नाम नहीं दिया हूं। अरिहंत को किया है। हाँ, सिद्ध भगवान। तो भगवान हुए ना, कोई से भी भगवान हो। ध्यान देना। एग्जैक्टली। उन्होंने यहाँ पे क्वालिटी बताई है और दूसरा कुछ नहीं बताया, और ये बोला है कि जिनका अंतरंग केवल ज्ञान से प्रकाशित हो गया है या जिनको केवल ज्ञान मिल गया है उनकी बात की जा रही है। आगम गुरु। देव परमागम। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरी बात उनने बोला है, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। अब उनने बोला कि हम जिनवाणी की बात की जा रही है। अब जिनवाणी कौन सी जिनवाणी? वो वाली जिनवाणी जिसमें सात तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता है, जिसके अंदर सात तत्वों के बारे में बातें आई है। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी की जिनवाणी या ऐसी कोई भी किताब हो जिसके अंदर सात तत्वों का वर्णन ना हो, वो जिनवाणी को इधर कंसिडर ही नहीं किया। वो जिनवाणी नहीं कहलाती, जगवाणी कहलाती है। एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बोध क्यों बोला है? बोध क्या होता है? ज्ञान क्यों नहीं बोला? यहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप। बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब ज्ञान, सम्यक स्वयं ज्ञान। का समझ स्वयं समझ। का भान होना। बोध, बोध से वो कुछ तो क्लिक हो रहा है यार, ये बोधि दुर्लभ। क्यों बु, नहीं लग? बु, बुद्धि बुद्धि। हाँ, बुद्धि मतलब क्या होता है? समझ। समझ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संयोगक्षम। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किससे आती है? स्वयं से, अपने ज्ञान से ही आती है understanding। नॉलेज। नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान। अब स्वप्निल जी बोलेंगे कि सर सीधा सीधा हमने ज्ञान बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम थी हाँ बोलने में? हाँ, आपने इतना गोल गोल घुमाया, ऐसा क्यों करते हो आप? भाई सब इसलिए किया जाता है ताकि आपको समझ में आए कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आपने ज्ञान ऐसे चिपका दिया, वैसे तुक्का नहीं है ये उसका सिनोनिम है, इसलिए ज्ञान है। बोध का मतलब बुद्धि हुआ, बुद्धि का मतलब ज्ञान हुआ। कैसे? सिनोनिम है। ठीक है। अच्छा, अविरल का मतलब क्या हुआ? निरंतर। बिना रुके, बिना रुके। लगातार। जैसे नदियां बह रही हैं अविरल,
अरे यार, लेकिन यार मैंने तो कई बार देखा है यार, मुनि राजों को तो रुके हुए। उनकी ज्ञान धारा तो चलती रहती है, भेद ज्ञान तो अंतर में चलता रहता है ना, कैसे किसी चलता भी रहता है? क्रिया में। जब वो खाना खाते हैं तब क्या चलता है? तब भी चलता है। तभी चलता है। अच्छा, तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि आप ये बोलोगे कि मैं कुछ चीज कर रहा हूँ, मैं किसी से लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये सोच के लड़ रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। हुई की लड़ाई? नहीं होगी। लड़ाई तो हो सकती है, मतलब मैं चाहे कुछ भी कर रही हूँ, मेरे अंदर भान तो है ना कि मैं लड़की हूँ। जैसे श्री राम जी ने भी लड़ाई करी थी, लेकिन उनके अंतर में तो चिंतन चल ही रहा था ना। तो तो जिसका अहम है वो चिंतन तो चलता ही रहता है हमेशा। क्या चिंतन चल रहा था? मतलब जैसे मैं कुछ भी करूं, लेकिन जिस चीज का मुझे भान है वो चीज तो मेरे अंतर में हमेशा ही रहती है। जैसे मैं कुछ भी करूं, मैं ये थोड़ी भूल जाती हूँ कि मैं लड़की हूँ। वो मैं कहना चाह रही हूँ। वो ज्ञान धारा, उनके ज्ञान धारा चलती है, हमारा वही मिथ्या तो चल रहा है। अभी ऐसे ही कुछ बातचीत चल रही थी, तो आजकल ना और फॉरेन में एक ट्रेंड चालू है, जिसके अंदर वो लोग बोलते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जो अंदर का जो लिंग है या जो जेंडर है वो अलग है, और जो बॉडी का जेंडर है वो अलग है। एम आई राइट? हाँ, वो भी होता ही है। तो तब आप बोलो भाई, आपने जो एग्जांपल दिया उसमें तो कैसे मतलब लग। मैं जस्ट हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो तो वो बात अलग है, किसी की फीलिंग ही अलग हो। चलिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने जो बोला सही बोला है। यहाँ पे जो बात आई है वो ये बात आई है कि सॉरी, यहाँ पे जो बात आई है वो ये बात आई है कि भाई वो कंटिन्यूअसली मोक्ष मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, इट इज मोर लेस लाइक दिस कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो या जब आप कमाई कर रहे हो या आप जब कोई काम करते हो, तो आपको उस चीज का एक क्या बोलते हैं, भूत चढ़ जाता है। आप सोते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, तो उस टाइम पे भी आपके दिमाग में वही चलता है। तो यहाँ पे उस चीज की बात की गई है। ठीक है, अब फिर उन्होंने बोला है कि उन देव परम आगम गुरु को, मतलब देव, परमागम और गुरु तीनों की बात की गई है। उन तीनों को सत्सद वंदन, सत्सद मतलब क्या होता है? 100 सौ 100 सौ बार। 100 बार मतलब 200 बार? नहीं, 12 बार। हाँ, बारंबार मतलब अच्छा, 10,000 बार। ये बारंबार का मतलब बहुत, जैसे कि हमेशा वही। सबसे आगे हमेशा बेसिकली। बारंबार ही आएगा। ये तो कितनी बार? 100 बार, 200 बार, या तो 10,000 बार, कितनी बार? अनंतों बार। एग्जैक्टली exactly. ये खाली एक अपन बोलते हैं ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इत्तू कि इत्तू। हाँ, तो आंसर क्या मिलता है आपको? हाँ, इत्तू। ऐसे मिलता है ना? अब क्या, ये जो 50 सेंटीमीटर, तो खाली 50 सेंटीमीटर, मतलब 2 ही कदम आप प्यार करते हो, तीसरे कदम से नहीं, उसका मतलब ये हुआ। ये सब चीजें सिंबॉलिक होती। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आते हैं सबसे पहले जल। जल। अच्छा,
जल जो होता है वो किस चीज का सिंबॉलिक है? शीतलता। समता का। शीतलता। ओके, एंड क्लीनलीनेस, जल स्वभाव मन निर्मलता। शील। ओके, और निर्मलता, निर्मलता। आपको आपको जल की सबसे ज्यादा याद कब आती है बिल्ली? जब प्यास प्यास लगती है। वॉश करने के लिए, हाँ, किसी चीज को वॉश करने के लिए। दोनों आंसर सही है, या तो प्यास लगती है नहीं तो कुछ साफ करना होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इंद्रियों के भोग मधुर विषय सम लवणमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रिया है, मैं अब तक नहीं जान पाया। ये कौन सा कर्म संबंधी भूल है, कौन सा तत्व संबंधी भूल है? अजीब तत्व संबंधी। नहीं। तो इंद्रियों के भोग आए हैं। ये भोग का फल मतलब अपना जो फल मिल रहा है, मतलब शुभ कर्मों का जो फल मिल रहा है ना, तो ये हुआ अच्छा, मैं इसका कर्म मीनिंग संबंधी बताता फल। हूँ फिर बताना, ठीक है। बंद। हाँ जी। ये बोल रहे हैं कि मेरे को इंद्रियों का जो भी संयोग मिला या जो भी चीजें मेरे को मिली है इंद्रिया वाली, वो सब की सब कुछ होगी जो टेस्टी होंगी, कुछ होगी जो मीठी होंगी, कुछ होगी जो कड़वी होगी, कुछ होगी जो मिर्ची वाली होगी या अनटेस्टी होगी। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि भैया दोनों की दोनों एक जैसी है। आश्रव तत्व से। बंद। 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 अरे यार, मैं कंफ्यूज हो गया, आप लोग डिसाइड करके बताओ, आश्रव की बन। बंद। बंद। अब सुनना, आश्रम। अब सुनना, इनने आगे क्या बोला है। यह सब जड़ की क्रिया है, मैं अब तक नहीं जान पाया, मैं अब तक जान नहीं पाया। अभी बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भैया ये सब जो था ना, ये सब जड़ की क्रिया है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब आपके जो बच्चे होते थे, हाँ, बहुत मस्तीखोर होते थे, ठीक है। अब आपको उनको एंगेज करना है, तो आप कैसे एंगेज करते हो? एक कुछ एक धागे से एक बॉल को लटका देते हो, उसको ऐसे मार देते हो, क्या होएगा? पिंग 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 पिंग, राइट। और वो क्या करता है? ऐसे 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 उसको करते रहते हैं, राइट, है ना। क्या क्या आपने उसका डिस्ट्रैक्शन, उन्होंने यही बोला कि आपको जब कम सो ज्यादा सो, कम दो ज्यादा दो, जो भी कुछ होती है, ये सब की सब चीजें एक ही चीज की क्रिया है, आपको एंगेज रखने के लिए। ये चीज आज तक नहीं जान पाया था, अब समझ में आया है, तो अब इसका सोल्यूशन निकालो। और फिर ने क्या बोला कि मैं भूल स्वयं के वैभव को परमता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूँ। मतलब मतलब इधर ये बोल रहे हैं कि भाई आज तक तो मैं, ये भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं, इसमें जीव तत्व संबंधी भूल है। हाँ जी, एकदम सही पकड़ा है, ठीक है। ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं कि भैया अब तक मैं खुद को भूल गया था और दूसरों के अंदर ही मैं अटक गया था, अब मेरे को अक्ल आ गई है, तो अब मैं क्या करने आया हूँ? हाँ, समता रूपी जल लेकर आया हूँ, मिथ्यात्व रूपी मल को धोने के लिए। मूल हाँ। के तो अपन ने बोला था ना कि हमें पानी की कब याद आती है, तो प्यास लगती है तब, नहीं तो जब कुछ धोना होता है तब, राइट। तो उन्होंने बोला कि अब भाई ये पानी है ना,
ये पानी में ऐसे जो डाल रहा हूं ना, ये सिंबॉलिक डाल रहा हूं, ये समझ लेना कि ये पानी जब मैंने ऐसे डाला है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस पानी से मैंने अपने आप को साफ कर लिया है, और जितना भी मिथ्यामल है सबको धो धा के चट्टा बई बई कर दिया। ठीक है। हम्म, अब आता है चंदन। चंदन की कब याद आती है? अपने संताप को मिटा ठंडक। ठंडक। यस। तो ठंडक आपको कब चाहिए होता है? जब ज्यादा गर्मी लग रही हो। यस। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही चीज बोली है उनने, बोला कि भाई साहब अभी तक क्या हुआ था कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे या प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। अब इनने क्या बोला? उनने बोला कि भाई साहब जितने भी जड़ और चेतन के परिणाम होते हैं वो सब के सब अपने अपने में होते हैं। दो अलग अलग द्रव्य है, दोनों द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र रूप से परिणमन है, दोनों के दोनों द्रव्य अपने अपने इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, उनमें चेंजेस इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक दूसरे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने ये मान लिया क्या कि जो मेरे बॉडी के लिए, अभी समझो एकदम मस्त ठंडी हवा का जो करेगा, मजा आ गया, और फिर अभी पसीना आ गया, अभी यार कोई एसी लगा दो, राइट। अब बोला कि अरे आप एसी लगा दो, अब ये जितना भी चीज है, ये अनुकूल बोलो या प्रतिकूल बोलो, वो बोल रही है दोनों ही चीजें जो है ये सब के सब यहाँ पे है, हमारी सोच है। क्यों? क्योंकि ये जो भी चीज है ये आत्मा की नहीं है, ये पुद्गल की है। पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, और जो पुद्गल का है उससे आत्मा को कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है। ये चीज हम भूल गए, और फिर हमने क्या, ये चीज भूल के हमने क्या गलती की? अरे यार पसीना क्यों आ रहा है, शी यार वो गुस्सा आ गया, ऐसा क्यों है, ये यार ये ऐसा क्यों होता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, हर चीज मेरे साथ भी ऐसी क्यों होती है, मुझे नहीं पसंद है, मेरी ये इतना नसीब फूटा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है हमेशा, मेरे को भी ऐसा करना ही नहीं है। अभी देखो मेरे पास एसी नहीं है ना, मेरे को पसीना आ रहा है ना, ठीक है, और कैसे, मेरे को बॉम्बे में नहीं रहना है, क्यों? मेरे को इंडिया में नहीं रहना है, क्यों? इधर का पूरा एनवायरमेंट बेकार है, इधर का कुछ नहीं है, और इसका कोई एक्सपोजर नहीं है, मेरे को दुबई जाना है, क्यों? दुबई में सब कुछ बेटर है। चलो भैया चलो दुबई। ठीक है। चलो। जी। हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे करके हम आ गए किधर? ऐसे हमने किया और क्या हुआ उसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि कुछ चीजों में हमने अच्छा सोचा, कुछ चीजों में हमने बुरा सोचा, और उन दोनों सोच के कारण से मेरा जो हृदय है, मेरी जो आत्मा है, वो कंफ्यूज होके वो झुलझ गई, वो पूरी की पूरी संताप्त हो गई, वो इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, उसको गुस्सा आ गया, अरे यार शिट। इसको बोलते हैं कषाय। मतलब क्या होता है कि आप बहुत बहुत अलग अलग जगह से आते हो, ठीक है, आप बहुत थक के आते हो, तो आपको क्या चाहिए होता है? शांति, ठंडापन चाहिए होता है ना। कैसा लगता है? अरे वाह, वाह ठंडी हवा। तो उनने बोला कि भाई हम इतनी मेहनत कर करके हमें इतना कंफ्यूजन हो के ये क्या बोलते हैं, प्रतिकूल और अनुकूल के बीच में हम लोग झूल झूल के इतना थक गए कि अब मैंने बोला कि काम करता हूँ कि भाई ये चंदन का लाभ लगाता हूँ, चंदन लगाया और भाई जो भी कुछ हो छोड़ो, हम करेंगे एंजॉय। जो ड्रगिस्ट होते हैं ना, अब उनसे बात करो तो क्या बोलते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो लेने के बाद दे फील लाइक दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड,
ड्रग लेने के बाद उनको लगता है कि वो इंडिया में, वो ड्रग लेने के बाद उनको लगता है कि वो जिधर है वो उधर है ही नहीं, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। उसी के लिए लेते हैं ना। यहाँ पे बोले कि भाई बिना ड्रग लिए भी हम चाहते हैं वही चीज अचीव करना, उसका तरीका बहुत सिंपल है कि अनुकूल और उसका आंसर बहुत सिंपल है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में समता भाव रखना। तो यही भावना कि भाई कितने भी कषाय हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं हर कंडीशन में, हर चीज में कोई भी कषाय ना करके शांत रहूंगा और अपनी जिंदगी में शीतलता लाऊंगा, और इसी भावना के साथ मैं ये चंदन समर्पित करता हूँ। ठीक है। हाँ, ये अक्षत, बाप रे बाप, ये आप में से कोई समझा सकता है क्या? हाँ, गुमरा हुआ। मैं सोच रही थी मैं आशीष वो अवन्या है। सॉरी। उज्ज्वल है कुंद धवल है ओ प्रभु, पर से ना लगा हो किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। अब मैं देखना। बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ और मैं कषाय से लगा हुआ नहीं हूँ, बॉडी से। एग्जैक्टली उनने बोला कि भाई मैं अलग हूँ पर अलग है, हम दोनों एकदम जुदा है, हमारा एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ी भी कुछ अनुकूलता मिलती है तो मुझे अभिमान हो जाता है। और जैसे ही अभिमान होता है तो भाई साहब जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की माधव की खंडित गाय। अभी सुनना, ये जितने भी पॉलिटिशियन, जब उनको इज्जत चाहिए होती है तो कोई भी मंदिर में जाके, कोई भी देवा क्या बोलते हैं, चर्च में जाके, कोई भी आ, मुस्लिमों के दरगाह में जाके सिर झुक जाता है। हाँ, भले ही उनकी बिल्कुल श्रद्धा वैसी नहीं हो, लेकिन फिर भी सिर झुक जाता है। अब ये मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी आई थी बीच में, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, उस मूवी का एक सीन मेरे को याद है। तो सीन ऐसा होता है कि जो उसका जो मूवी के अंदर एक पॉलिटिशियन होता है, वो पॉलिटिशियन सबके सामने एकदम दयावान, एकदम हम्बलनेस, एकदम दया दिली, एकदम सॉफ्ट हार्टेड दिखाया है, लेकिन उसकी ये चीज दिखाई है कि वो वैसा है नहीं। वो सबके सामने जब वोट मांगने जाता है तो भाई सबके सामने हाथ जोड़ के, भाई ये दे दो, भाई ये दे दो, फिर गरीबों के घर पे जाके खाना खाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर बताया कि भाई असलियत ये नहीं है। एक बार किसी गरीब ने गलती से उसको ऐसे हाथ लगा दिया। क्या किया उसने? उसने बोला इधर आ, तेरा हाथ दे। हाथ को पकड़ा, कांच ऊपर किया, बोला गाड़ी चला, तो हाथ काट दिया उसका। क्यों? क्योंकि उसने उस हाथ से उसको हाथ लगाया था। अब सोचना, पहले उसने जब हाथ लगाया था तो उस टाइम उसने रिएक्ट नहीं किया, उस टाइम उसने हाथ जोड़े, वेलकम किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके अंदर कितनी थी? घमंड। ये सब चीजें क्यों? मान के लिए। तो इंसान, अब एक और चीज बताता हूँ। आप लोगों के पास से मुझे पैसा निकल रहा, कैसे निकल रहा होगा? सिद्धार्थ जी, आप लोग म्यूट हो, कुछ अच्छा बात बोल क्यों के, कर? हाँ,
कुछ अच्छा बोल के, और ये दिखे कि आपको पैसा देने से हमको फायदा होगा। चलो आप लोग मंदिर में पैसे देते हो, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, क्या बोलते हो? आपको बताओ, भाई साहब हमारा नाम किधर लिखा जाए, हमारी फोटो किधर टांगी जाए? ये बाबा, यहाँ तक हालत बिगड़ गई है कि लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई जगह बची नहीं हो ना, तो एक काम कीजिए, मंदिर जाने के लिए जो सीढ़ी बनाई है ना, तो हर एक सीढ़ी पे आप हमारा नाम लिखवा दीजिए। सुनना मेरी बात, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? सीढ़ी पे आपका नाम लिखवाया, उसका मतलब समझ रहे हो हाँ, क्या? कि सब लोग उसी पे ही पैर रख के जाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला। आपको पता है, अगर छोटे बच्चे जो होते हैं, जो अपने पेंट में ही गंदगी कर देते हैं, वो किधर जाता है? सोचो। ऐसा मान कसाई ऐसा है कि भाई वो सबको ना शांत कर देता है। आपको गुस्सा आ रहा हो ना, सुनना आतिश जी, आपको गुस्सा आ रहा है और मैं आपको स्टेज पे चढ़ा दूं, आपको इतना तेज गुस्सा है कि भाई आपका बस चले ना तो आप उधर बॉम्ब फोड़ दो, और मैंने स्टेज पे चढ़ा के बोल दिया कि अरे वाह, आप लोग आतिश जी को जानते नहीं हो, इतने कोमल हृदय, इतना बड़ा दिल, कि कोई उनको आके चमाटा भी मार जाए तो भी उनके मुंह से उफ के उफ नहीं निकलता है, गाली तो दूर की बात है। क्या होएगा फिर? आतिश जी को जो गुस्सा आ गया था उसका क्या होएगा? शांत हो जाएगा, टेम्पररी। हाँ, डाइजेस्ट हो गया। अब यही बोलोगे ना? अच्छा, आतिश भाई को गुस्सा जल्दी आता है? आता ही नहीं है। अच्छा, आते ही नहीं गुस्सा? जी। मतलब किसी ने इनको बोल के रखा है कि आप सोच के रखो कि आप हमेशा स्टेज पे हो, गुस्सा आए तो पी लेना, डाइजेस्ट कर लेना और निकाल देना। ठीक है। उसके बाद क्या बोला उनने? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की माधव की खंडित काया। अब उनने बोला कि भाई मान के साई ऐसा है ना, कि मान के साई अगर आपको मिले, अगर आपको नाम मिले तो आप क्या बोलते हो? भाई आप किसी को भी ले आओ, हमसे झुका देंगे। ठीक, 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 ठीक। सब जगह सिर झुक जाता है, क्यों? तरुण जी का एनोटेशन चालू हो गया है, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है। हाँ जी। जड़ पर झुक, ठीक है, ये हो गया। फिर उनने बोला है कि निज शाश्वत अक्षत निधि पाने अब दास चरण रज में आया। अब इनने ये क्यों बोला? दास चरण रज में आया क्यों बोला? दास क्यों बोला? बताओ। अच्छा, इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को ईगो रखना अलाउड नहीं? ई, हाँ। ईगो रखना अलाउड नहीं है, वो तो दास को ही। अच्छा, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट रखना भी अलाउड? वो भी दास में ही आएगा। दास माने सेवक। तो यहाँ पे शायद वही बताने की कोशिश की है कि
सब अहंकार और मान छोड़ के दास जैसा बन के आपके चरण में है। दास का मतलब आप ये समझो कि जो नौकर या स्लेव होता है, गुलाम गुलाम। गुलाम। बोलो, आपने कोई मूवी ऐसा देखी है जिसके अंदर गुलाम हो, गुलाम बोले मालिक को कि भाई मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप मुझसे ऐसे नहीं बोल सकते। गुलाम ने ऐसा बोल दिया मालिक को तो क्या होएगा? हाँ दादाजी, क्या होएगा? नाराज हो जाएगा, फिर क्या होएगा? गुस्सा आएगा, और क्या होगा? उसकी चमड़ी उखेड़ दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, जिस तरीके से दास को मान कषाय रखना अलाउड नहीं है, वैसे भी ये जो दास है ये बिना मान कषाय के आपके चरणों में आ गया है, ताकि मेरे अंदर से भी ये मान कषाय चली जाए। इसके पहले क्रोध कषाय की बात की, अब मान कषाय की बात की, अब माया। माया। अच्छा, माया पुष्प से क्यों लिया? क्योंकि जो मायाचारी लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ। वो कोमल होते हैं कि कैसे होते हैं? वो ऊपर से तो कोमल होती है, लेकिन अंदर से कठोर होते हैं। देखते आगे। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन्मय माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद करो, उसमें रुजुता का लेश नहीं। मतलब ये जो पुष्प है ये कितना कोमल है कि उसके तन में बिल्कुल भी माया नहीं है। जो फ्लावर होता है वो फ्लावर जितना दिखने में सुंदर होता है, उसकी स्मेल भी उतनी सुंदर होती है, उतना सॉफ्टनेस भी उतना होता है, अंदर से और बाहर से। ठीक है, उसके अंदर कोई मायाचारी नहीं होती। और निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रुचिता का लेश भी नहीं। और एक अंदर की बात बोलूं, उसमें रुचिता का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लिकेशंस। रात देर सरलता। हाँ, तो उसके अंदर किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन या किसी भी टाइप के कुछ इशू का एक दाना भी नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ करिए, कुछ की कुछ होती है। मतलब बोला मैंने कुछ, किया मैंने कुछ, सोचा मैंने कुछ। कौन कौन करता है ऐसे? हम में से ऐसे कौन कौन करता है? जो मायाचारी होते हैं वही करते हैं। तो बोलो कौन है मायाचारी हम सब में से? हम लोग ही है, और क्यों नहीं? एग्जैक्टली। तो उनने बोला, सभी हैं। हाँ हम सभी हैं। हाँ, हम लोग भी हैं। यस। तो उनने यहाँ पे बोला है कि भाई ये जो मायाचारी है इससे अभी हमें हटना है, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है ना कि भाई समझ में नहीं आता है। नॉट माई कप ऑफ टी। तो उनने बोला कि स्थिरता निज में प्रभु जपाओ, अंतर का कालुष धोते जाओ। राइट, अधोती है। अब उनने बोला कि भाई साहब ये जो पुष्प मैं आपको अर्जित कर रहा हूँ, ये इस भावना से कर रहा हूँ कि मेरे अंदर भी एक टाइप की स्थिरता या एक टाइप का एक पना, एक टाइप का स्टेबिलिटी आए, और मेरे अंदर ये जो भी कॉम्प्लिकेशन है ये सब निकल जाए। ठीक है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई।
कृष्ण की खाई खूब भरी भरित रही, वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु खोते खाते आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के सस्त रस्त तज, अनुपम रस पीने आया हूँ। इधर क्या बोला, इधर उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको पता है इस दुनिया में जितनी भी चीजें पॉसिबल है, चलो मेरे को एक बात बताओ, पटनी अंकल किधर गए? लगता है पटनी अंकल का ध्यान नहीं है आज। ठीक है, अच्छा 23 लोग हो गए, क्या बात है, नहीं लग गया। ठीक है, मोनिका जी, अभिषेक जी, बताओ आपको रिटायरमेंट होने के लिए कितने रुपए चाहिए? आप में से सीए कौन है? अभिषेक जी मैं आप हो हूँ। क्या? ऋषभ जी? मैं, यस। हाँ, जी। जी। अच्छा, रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए भाई फंड? और वो मेरी जरूरत कितनी है उस पर डिपेंड करता है। हाँ तो कितनी है, एक अमाउंट होएगा ना? ऐसे कुछ सोचा नहीं। क्या अभिषेक जी? 40-50 करोड़? हाँ, बस इतनी सी? चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जब मेरी सैलरी 10,000 रुपया महीने की थी, मतलब अभी थी नहीं, बट अभी समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं पहले ही देखो, मैं जो भी कुछ अपने ऊपर बोलता हूँ ना वो सब एक इमेजिनेटिव होता है, कुछ सच नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं ना कि मेरी सैलरी 1 करोड़ है तो वो है नहीं, है ना? अपना रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब यूट्यूब में जाते कभी इनकम टैक्स वाले आ जाए तो लेने के देने ना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ पहले, ठीक है? समझो मेरी सैलरी 10,000 रुपया महीने की है, तब मैं सोचता था कि भाई 1 करोड़ रुपया मिल जाए, एफडी में डाला, कितना टक्का मिलता है? 6% मिलेगा। 6% मतलब साल का 6 लाख, मतलब महीने का, हाँ, 60,000। 50,000। 60। चलो 60,000 महीने का, वाह। एक काम करता हूँ, 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा ना, अभी तो वैसे 10-15 हजार रुपये की सैलरी, 1 करोड़ रुपया कमा के सेविंग करके छोड़ दिया ना, फिर काम धंधा छोड़, ठीक है? एक्सेप्टेड समीर जी? क्या वो नहीं? कभी कभी नहीं होता है। अरे उससे ज्यादा लगेगी एवरी क्या? टाइम द हंगर इंक्रीजेस। फिर क्या हुआ? फिर मेरी सैलरी हो गई 10 से 1 लाख। मैंने 5 साल में, चलो मैंने कुछ जुगाड़ उगाड़ करके इंसेंटिव इंसेंटिव ले लुला के 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए। अब क्या बोलूंगा मैं? हाँ ऋषभ जी? और डबल चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। क्यों? और बढ़ जाएगी हाँ, क्योंकि उसकी कोई इन्फ्लेशन लिमिट नहीं। इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर होता है ना। बढ़ते जाती है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग को बताओ, फिर मैं बोलूंगा कि भाई साहब आजकल तो आपको पता है, एक मोबाइल फोन खरीदने जाओ ना, आईफोन कितने का आता है? महीने की 50,000 की इनकम से क्या होएगा? देखो आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक मोबाइल, एक टीवी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक क्या हो गया, डिश वॉशर, एक आपको माइक्रोवेव, हाँ, हर एक चीज साल में 1-2 बार तो बदलनी पड़ेगी ना। फिर एक गाड़ी, फिर एक बाइक, ये तो मिनिमम आपको लगती है ना इतना तो, हाँ? मंथली कितने का आता है एक एक चीज?
समझो, हर 2 महीने में एक एक चीज भी खरीदी तो कितने की आती है? कितने का आता है आईफोन? हाँ, मैंने देखा भी, इनके हाथ में था आईफोन। पाटनी अंकल, मोनिका जी, सब आप 1.5 लाख रुपए का आईफोन 1 करोड़ में किधर होना है? कितने चाहिए? 10 करोड़? बेसिकली आपका जो माइलस्टोन है पैसे की, वो क्या होती जाती है? आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे वही बोला कि भाई साहब, ये सब क्या है ना, लोभ कषाय का है मामला। इसको जितना आगे बढ़ाया जाए उतना आगे बढ़ते जाएगा। इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। उनने बोला कि भाई साहब, इस ये ऐसी खाई है ना, ये इच्छा की ऐसी खाई है कि जिसमें जितना डालो डालो डालो, वो भरता ही नहीं है, खाली का खाली ही रहता है। अरे भाई साहब, अब तो क्या बताओ, इतने सालों से इच्छा सागर में इतनी डुबकियां लगाई, इतनी डुबकियां लगाई कि भाई अब मैं थक। भाई साहब, इतना थक गया हूं ना मैं कि अब तो बस एक ही मन होता है। क्या? भाई ये 5 इंद्रियों के हर एक रास्ता, या 5 इंद्रियों के जो विषय, या 5 इंद्रियों का जो टारगेट है, उसको छोड़ो, उसकी फुलफिलमेंट छोड़ो। ठीक है? और अपनी आत्मा का जो फुलफिलमेंट है, आत्मा का जो नेचर है, उसको एंजॉय। ठीक है? तो ये जो लोभ कषाय है, इस लोभ कषाय को खत्म करने के लिए ये मैं नेवर डाल रहा हूं, इस होप से ये लोभ कषाय मेरी खत्म हो जाए। ठीक है? चलो, फिर आता है दीप। फिर उनने क्या बोला? उनने बोला कि भाई साहब, इस पूरी दुनिया में मुझे जब भी ज्ञान चाहिए था तो मैं दीपक लेके के जाता था, मुझे दिखता था कि भाई देखो, वो ये जानने को आ गया, मेरे को वो जानने को मिल गया, ये जानने को आ गया। तो मेरे को लगता था कि भाई ये दीपक से बहुत उजियारा होता है, बहुत लाइट होता है। तो मैं वो मैंने आज तक कभी ये तो सोचा ही नहीं था कि सूरज से तो मैं 1 सेकंड में सब कुछ जान सकता हूँ। ठीक है? अब इसमें हमने क्या बोला कि भाई दीपक होता है ना, तो जब दीपक होता है तो उसमें क्या होता है कि बीच में हवा का एक झोंका आता है, तो क्या होता है? लाइट कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है। तो उससे मेरे को क्या लगा, मुझे लगा कि भाई मेरा ज्ञान जो है वो कम या ज्यादा होगा, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुझे अपने अंदर ऐसी रोशनी चाहिए है जिसका कभी नाश ही ना हो। ऐसी रोशनी को पाने के लिए बेसिकली मैं अपने अंदर के दिए को, अपन पुराने के जमाने में क्या करते थे, तो आप लोग कैंडल्स को कैसे जलाते हो या दिए को कैसे जलाते हो? हाँ, क्या कहते हो, एक दिए से दूसरे दिए को जलाए जाते हैं ना। तो उन्होंने बोला है कि भाई साहब, ये जो सन्निकर्षण की लॉ है, तो ये जो मैं आपके सामने एक दीप दिखा रहा हूँ, वो सिंबॉलिक दीप से मैं अपनी आत्मा की जो ज्ञान रूपी दीप है, उसको जलाने का ये मांग के आया हूँ कि उससे मैं अपनी आत्मा की जो अपनी आत्मा की जो ज्ञान रूपी दीप है उसको जलाओ। ठीक है? तेरे अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया। तो जब मैं ये दीप आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज की कामना कर रहा हूँ कि हे भगवान, आपके अंदर का जो दीपक है उससे मेरे अंदर का ज्ञान दीपक जल जाए। ठीक है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही। सर ये दीप
इज लाइक मिथ्या के अंधेरे को दूर करना है। अज्ञान के अंधेरे में। अज्ञान अज्ञान। हाँ। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंगा नल से प्रभु पर गंध जलाने आया। क्या बोले उनने? उनने बोला कि भाई साहब अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि जो भी जड़, ये कौन से कर्म, ये कौन से तत्व संबंधी बोले बताना, ठीक है। उनने बोला कि अभी तक तो ये सोचा था कि जो कर्मों का उदय आता है ना, कर्मों के उदय के हिसाब से मैं इधर उधर ऐसे ऐसे घूमता हूँ। कर्म में को जैसा कर्मों का गुस्से का उदय आ रहा है, गुस्सा आएगा, मुझे सुखी कह रहे हैं सुख हो जाओ, और उसने कहा तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता था कि कर्मों के उदय से होता था, और मैं उसी कर्मों के उदय के अकॉर्डिंगली, उसी कर्मों के उदय के अनुसार मेरे अंदर राग द्वेष होते हैं, और जब वो राग द्वेष होते हैं, जब परिणति होती जड़ केरी, और ये राग द्वेष कब होते हैं? जब कर्म रूपी या बाहर पर वस्तु की, पुद्गल द्रव्य की जब भी परिणति होती है, उससे मुझे राग द्वेष होते हैं, ठीक है। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आता हूँ। उनने बोला कि भाई राग द्वेष रूपी जो भाव कर्म है, जो बोलते हैं ना द्रव्य कर्म भाव कर्म, तो ये जो भाव कर्म है, उनने बोला एक भाव कर्म नहीं है, ये मोह राग द्वेष भाव कर्म नहीं है, ये भाव मरण है, ये स्लो पॉइजन है, ये मैं बहुत सदियों से करते हुए आया हूँ, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जनाने आया। अनल का मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि अग्नि। तो उन्होंने बोला है कि मैं अपने खुद के अंदर की प्योर अग्नि से प्रभु ये सब चीजें जो गंदगी है, मोह राग द्वेष की गंदगी है, इन सबको मैं जलाने के लिए आया हूँ। तो विभाव, जितने भी विभाव भाव है, वो सारे विभाव भाव का विनाश हो जाए, इस भावना से मैं ये धूप आपको समर्पित करता हूँ। उसके बाद उन्होंने, ये कौन सा तत्व संबंधी भूल है इसमें? तत्व संबंधी भूल। सॉरी, ये अजीब तत्व संबंधी भूल। वो तो बाय डिफॉल्ट है। और दूसरा बंद। हाँ, बंद संबंधी। अच्छा ठीक है। अब आता है अगला, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चला जा दे चल देता। उन्होंने बोला कि भाई मैं दुनिया में जिस जिसको भी अपना बोलता हूँ, समझो थोड़ा सा ये सेंसिटिव है, बट चलो ठीक है। अभी समझो, मैंने सोचा कि भाई छोटे दादा मेरे नाना जी है, मेरे है, या मेरी वाइफ है, या मेरे बच्चे हैं जो अभी तक हुए नहीं है, बट समझो मेरे बच्चे हैं, और मेरे माँ बाप है, उन सबको मैंने अपना समझ के देखा। बट भाई मैं उनको अपना समझ के चलो, लेकिन वो अपने है ही नहीं। क्यों? जिनको तो छोड़ के चल देते हैं, और वो छोड़ के जाते हैं, तो मैं तो फिर पकड़ में व्याकुल हो जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं व्याकुलता के फल में को व्याकुलता ही मिलना। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में ये चीज आती ही नहीं है कि यदि हम, कोई भी जीव है या कोई भी हमारे संबंधी है या कोई भी हमारा साथ है, यदि हमारा साथ छूट जाए और हम उसमें दुख बनाए, हम उसमें कुछ भी करें, तो उसके नतीजे में हमें दुख ही मिलना है, उसके नतीजे में हम मोह राग द्वेष ही करने वाले हैं। तो ये जो है मोह राग द्वेष है, ये जो व्याकुलता है, मुझे उस व्याकुलता से छुटकारा चाहिए।
तो इसलिए बोला है कि क्या, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर में। उसने बोला कि भाई मैं जो आत्मा है वो एकदम शांत निराकुल चेतन है, और मेरी एक ही दोस्ती है, वो है मुक्ति रमा। यह मोह तड़प कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। और जैसे ही ये मुक्ति रमा मेरे को मिल जाए, तो ये जो मोह कृष्ण को जकड़ के रखा है, वो पूरा का पूरी जो जंजीर है, तो एक सेकेंड में टूट के, और नहीं देखते मूवीज में कि उसको ऐसे बांध के रखा है और फिर उसको एकदम चांद करके निकल जाता है। वो ही बोल रहे हैं कि जो मोह रूप से मेरे को जो पकड़ के जकड़ के रखा है, वो सारी की सारी टूट जाए, और प्रभु मुझे मोक्ष मिल जाए, इसकी और ये ही फल की प्राप्ति की अपेक्षा करते हुए ये फल मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद बोलेंगे कि भाई साहब, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई साहब मेरे को ना क्रोध मान माया लोभ इन सबको नाश कर दो। ठीक है, क्षण पर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल धो देता है। ये लाइन मेरे को थोड़ी अच्छी लगी है, इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोग समझाओ। सिद्धात्मा जी। अ, आत्मा का अभी एक बार भी अगर चिंतन, सॉरी, आत्मा अनुभव अगर हमको थोड़ा एक बार भी हो जाए, निज रस पी चेतन, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, अगर हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो हमें सम्यक दर्शन हो जाता है। कितना टाइम के लिए? क्षण। बात मैं समझा नहीं क्या? एक समय भी हमको अगर थोड़ा सा समय के लिए भी अगर आत्मा का अनुभव होगा। 1 सेकंड का चौथाई भाग शायद। कितना? एक सेकंड का कितना भाग? चौथाई भाग शायद, मतलब 1/4। किसने बोला बंदर? पता नहीं, शायद सुना है कहीं। एक समय उस चीज को बोलते हैं जिससे छोटा और कोई टाइम नहीं है। अब सोचो, अपने क्लास के टाइम में तो कितने समय निकल गए, तो उतने समय में से किसी एक समय में भी अगर आपको सम्यक दर्शन होता, तो आपका जो मिथ्यात्व नाम का जो गंदगी है वो सब निकल जाता। अब समझो मुझे 32 साल हो गए, अगर आपको 45 इयर्स हो गए या किसी को 60 इयर्स हो गए, वो 60 इयर्स में कितने समय आके गए? असंख्यात अनंत। उनमें से एक में भी आपने ली? हाँ, आपको समझ में आ गई बात? ये तो ऐसी बात है कि भाई साहब आपको बोला है कि एक ये टारगेट है, इसको गोली मारना है, आप लगातार गोलियां पे गोलियां अंधाधुंध चलाते जा रहे हो, सर एक भी गोली नहीं लगी। हाँ, एक भी नहीं। एक तो लगा देते तो ही आपकी नदियां पार हो जाती। निशाना ही गलत जगह लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे का आता है क्या, सेकंड पॉइंट। हाँ, कषायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता पीता है। यहाँ पे क्या बोला है? हमने बोला है कि भाई साहब मुझे जितने भी कषाय है सारे कषाय को नाश करके आनंद मस्त में अपने अंदर की सारी कषाय भावों को नाश करके अपने अंदर का जो अमृत जैसा आनंद है उसको पी के एंजॉय कर, और कुछ नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं क्या, मुझे उसके बाद वो जैसे मैंने अमृत पिया उसके बाद मुझे जो अनुपम अनंत आनंद सुख है, कौन सा सुख है?
जो असल में सुख है वो चाहिए है, कम दुख वाला सुख नहीं, एक्चुअल वाला सुख मेरे को चाहिए है। और जब वो अनुपम सुख मुझे मिलता है तब क्या होता है, तब केवल ज्ञान जैसी अपने अंदर ज्ञान जो है वो चमकती है, चमकती है। ठीक है। और जब वो चमकती है तो उसके ऊपर श्रद्धा करके, उसके ऊपर श्रद्धा करके दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता है, यह ही अरहंत अवस्था है। अब जब मेरी श्रद्धा एकदम सही होती है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो क्या होता है, तो चार कसाई चौकड़ी, चार कसाई चौकड़ी ना, हाँ जी, हाँ जी। चार कसाई चौकड़ी का कसाई का भाव होता है तो मुझे अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है। और वो अरहंत अवस्था प्राप्त हो, बेसिकली जो ऊपर मैंने जो भी आठों बात बोली है वो आठों को मैंने मिक्स करके भेल बना के उसको कंप्लीट कंप्लीट मिक्स करके आपको एक साथ चढ़ा रहा हूँ, ये भावना के साथ कि हे भगवान मुझे वो सब चीजें प्राप्त हो जाए और मैं बहुत ही जल्दी आपके बाजू में बैठना चाहता हूँ, आपके नीचे, आपकी इधर, आपकी उधर नहीं। आई वॉन्ट टू कम एंड सिट बिसाइड यू, आप ही के पास ही मैं आके मैं भी एक अरहंत अवस्था पा जाऊं। इस भावना के साथ मैं ये अनर्घ्य पद प्राप्त करने के लिए ये आपको अर्घ्य समर्पित करता हूं। ठीक है। अब इसके बाद सॉरी, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। इनने क्या बोला, इनने बोला कि भाई साहब मैंने ना पूरी दुनिया को घूमा है, मैंने एक एक कण कण को इसे चेक किया हुआ है, मैं जितना घूम सकता था, जितना एक्सप्लोर कर सकता था, जितना एक्सपीरियंस एक्सपोजर ले सकता था, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि जैसे रेगिस्तान में क्या बोलते हैं उसको, मृग, क्या यहाँ पर जो है भव वन में, तो यह चारों गतियां लेनी है। भव वन में चारों गतियां, और इसके अंदर चारों गतियों में अनंत भव, अच्छा मतलब ठीक है। आप ये समझ लो कि एक भी ऐसा जानवर नहीं है जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया हो। अब ये समझ लो एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो आपने नहीं जिया हो। अब ये समझ लो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो। अच्छे से अच्छी और बुरी से बुरी। ठीक है। ठीक है। लेकिन इन सब के अंदर इस सब का आउटकम क्या था, सबका आउटकम एक ही था, और वो आउटकम ये था कि भाई साहब वहां पे ना कुछ भी सुख नहीं मिला, सब कुछ ट्राई किया लेकिन सुख एक पड़ गया। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये 12 भावना तो हम पहले भी कर चुके हैं, राइट? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व। चलो, हेलो, हाँ हाँ कर चुके हैं। 12 भावना हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना? द्रव्य रूप पर सर्व पर जय। हाँ जी। अब ये वाली जो 12 भावनाएं हैं, ये 12 भावनाएं मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर सिमिलर मीनिंग है, सेम मीनिंग नहीं है, सिमिलर मीनिंग है। वो ऐसा है कि अगर मैं अभी पूछूं ना कि आतिश जी प्यार कैसा होता है, जब आप लव में होते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आप अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अब सेम चीज मैं सिद्धार्थ जी से पूछूं तो, सेम चीज मैं ऋषभ जी से पूछूं तो, सेम चीज मैं पाटनी से पूछूं तो, सब अलग अलग तरीके से बताएंगे लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी तो सेम है ना। आप जितनी भी लव स्टोरी देख के आ जाओ, पिछले 50 साल की लव स्टोरी की मूवीज देख लो, डीडीएलजे हो कि अभी की हो, कोई भी हो,
सबकी स्टोरी में क्या होता है, एक राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, हो गई खत्म कहानी, यही होता है। सेम यहाँ पे है, सिमिलर चीजें है, बट उसका प्रेजेंटेशन, उसको बताने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? चलो एक बार रीड करते हैं, क्या पता रीड करने के बाद आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया। कौन रीड करना चाहेगा? अर्चना जी, हिमानी जी, स्नेहा जी, मोनिका जी, ज्योति जी, पूजा जी, सविज्ञ जी, आरव। क्या बात है, आज आरव भी आया हुआ है। चलिए तारा जी, आपका नाम नहीं लिया लेकिन आपने वॉलंटियर किया, आप फील करते। भगवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेना ने उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृतिकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या, संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में, एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए, निज समय रस पीने वाला हूँ, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत असित जड़ काया से, इसके तन का कैसा नाता, दिन रात शुभ भावों में, मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से, आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से, झुलता है मेरा अंतस्थल, शीतल समेकित किरणें होते, संबर से जागे अंतर बन, फिर तप की चोड़क वहीं जगे, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से, अमृत के निर्जर फूट पड़े, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, तो कांत बने फिर हमको क्या, जागे मम दुर्लभ बोध कहो, दुर्लभम सत्वर तल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद कर मोह विनस गावे, फिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म में हमारा हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाए मुरझाई ज्ञान लता मेरी,
निज अंतर्बल से खिल जावे, सोचा करता हूँ भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु मैं सच्चे सुख की परिभाषा। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती तारे, साध्वादमयी तेरी वाणी, सुगनय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भविमार्ग फिरते हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रचपत कर, गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक, पथ में विषकंटक बोता हूँ। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर, तरतल वर्षा की झड़ियों में, संसार से पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुलझड़ियाँ, बहुबंधन तर तट फूल पड़े, टूट पड़े, खिल जाए अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवपति पंथी गुरुवर प्रणाम। ओके, कौन ट्राई करना चाहेगा समझाने को? जी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी। पहले तो लिखा है झूठे जग के सपने सारे। पहले तो अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहने वाली है चीज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जो ये जग में जो आशाएं रखते हैं, सपना देखते हैं, अभिलाषाएं हैं, वो सब झूठी है, क्योंकि वो नाश्वर है। वो जैसे कि तन जीवन और मतलब मेरा तन ये लाइफ है, फिर मेरी मेरी यूथ है, वो आती है और क्षण में चली जाती है, तो वो क्षण भंगुर है। इसलिए जग में सभी चीजें जो बाहर की है वो अनित्य है। अ, तो अनित्य भावना की बात की है। फिर अशरण मतलब कोई भी चीज शरण लेने लायक नहीं है। जो जग में सबसे पावरफुल किंग रहता है आ, वो भी इस पल को मतलब जो मृत्यु की पल है उसे वो टाल नहीं सकता, उसकी भी मृत्यु होती है। तो अशरण मृत काया में हर्षित होकर मतलब जो हमारी काया है उसमें ही मतलब जो खुश मतलब उसमें ही अपने आप को पावरफुल मानता है, ये मानता है, पर उसकी शरण लेने लायक वो नहीं है, इसलिए वो अशरण भावना की बात होती है। संसार की बात होती है तो संसार बहुत मतलब दुखों से भरा हुआ है। बाहर की सब अ, हम देखते हैं, हमें सुख सुख का
आभास होता है, पर वो सुख नहीं है, वो दुखमय है। जो बाहर की चीजें है वो मुझको एक क्षण भी सुख नहीं मिला। यह कंचन कामिनी प्रसादों में ये तीन शब्द मुझे नहीं समझ में आया, बट जग में सुख नहीं मिला ये कहना चाहते हैं कोई भी चीज में एक पल भर भी। फिर मैं जो ये जग में आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये मुझे जो परिवार साथी सब धन दौलत मिली है वो मेरी है, पर वो भी यहाँ यहाँ यहीं की यहीं छूट जाती। तो वो एकत्व भावना की बात करते हैं। अ, फिर उसमें नेक्स्ट में हाँ ऐसे लिखा है, कोई मेरा नहीं हो पाया। मैं एकदम सभी जो भी बाहर की चीजें सभी से मैं एकदम निराला हूँ, अलग हूँ। अ, निज में मतलब खुद में पर से अलग होके निज जो मेरा एक्चुअल स्वभाव है उसका मैं रस लेने आया हूँ, उसका स्वभाव का अनुभव करने आया हूँ, यह लिखा है। फिर वो बाहर के श्रृंगारों की बात करते कि ये जो मेरा मेरे शरीर है उसे मैं श्रृंगारता हूँ, उसे मैं सजाता हूँ। तो इसमें ही मेरा जो ज्यादातर समय है वो पूरी तरह से उसमें चला जाता है। जो जड़ जड़ है, जो उसके अंदर इतनी सारी वो मतलब अशुचि भरी हुई है, क्या बोलते हैं उसे, गंदगी कह सकते हैं कि वो भरी हुई है उसमें। इस चेतन तो ज्ञान दर्शन रूप है, वो जानने का उसका स्वभाव है। तो इसका इस जड़ से कोई प्रकार का संबंध नहीं है, फिर भी इसमें मेरा अधिकतर समय चला जा रहा है। फिर दिन रात शुभाशुभ भाव कर, अभी आश्रव तत्व संबंधी भूल यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैं शुभ अशुभ भाव करता ही जा रहा हूँ। उसमें ही मेरा पूरा टाइम निकल रहा है। तो मेरे मन में, काया में, वाणी में, आश्रव जो भी कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ या मेरे कार्य है उसमें आश्रव ही चालू ही है, कंटिन्यू, वो कभी रुका नहीं है। जो नाव में छेद हो गया है वो उधर से पानी भरता ही जा रहा है, ऐसे वो आश्रव तत्व संबंधी भूल के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद बंद की संवर की बात करते हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से और मतलब मेरा अंतरस्थल उससे धुल सा गया है, मतलब भूला, मतलब ये शुभ अशुभ का की ज्वाला इतनी तेज है कि मैं अपना स्वभाव इसमें खत्म नहीं, मतलब वो मैं अनुभव ही नहीं कर पा, अनुभव कर रहा हूँ पर मुझे पता ही नहीं। मतलब खुद की अंतर की शीतल जो किरणें फूटे, मतलब मैं अपने स्वभाव को जानूं, इसलिए संवर से मेरा जो स्वभाव है उसके सन्मुख आ जाओ, ये बताना चाहते हैं। अ, फिर निर्जरा के बारे में बात करते हैं कि इतनी मेरी वैराग्य और आत्मज्ञान से पूर्ण वैराग्य इतना बढ़े कि कर्मों की जो कर्म है मेरे, जो बन ऑलरेडी है मेरे बंधे हुए कर्म, वो टूट पड़े, वो उदय में आके चले जाए या फिर पूरी तरह से वो नाश हो जाए। सर्वांग और मैं अमृत के निर्जर फूट पड़े, मतलब मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव एकदम ऊपर आ जाए। अ, वो निर्जरा में बताना चाहते हैं। लोक के बारे में बता रहे कि हम ये लोक को अभी छोड़ के, मतलब चार गतियों से पार होके जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान है वहां पे हम, मतलब अपना भी स्वभाव उस समान है तो वो स्वभाव को हम प्रकट कर ले। निज लोक ही हमारा मतलब मैं जो हूँ, मेरा जो स्वभाव है वही मेरी असली पहचान है। शोकांत बने फिर हमको क्या, ये सेंटेंस मुझे नहीं समझा। अ, मतलब जो फिर नेक्स्ट में ऐसा बोल रहे हैं कि दुर्लभ बुद्धि जो बोधि, सॉरी दुर्लभ बोधि जो
इस दुनिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, वो हमारी जाग जाए। और दुर्नयतम स्थवर टल जावे, ये नहीं समझा। बस मैं मेरे जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है, बस मैं वही स्वभाव का के बल से उसी तरह से मैं प्रकट हो जाऊं। और ये करूंगा तब मेरा मोह रूपी जो मेरा मोह रूपी मिथ्यात्व है वो विनष्ट हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। जो इस संसार में मेरा एक ही हित करता है, वो यह धर्म है। तो मेरा धर्म ही मेरा चिर साथी बने, और कोई मेरा साथी नहीं है जग में। और पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। और हम भी इस जग के कुछ करता धरता है नहीं, तो हम मतलब अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव को जान ले तो हम भी जग के क्या साथी नहीं रहते हैं, स्वयं से ही, सहजता से। आपके चरणों में आया हूँ प्रभु, मतलब आप जो आपने बताया मार्ग है उस पे मैं चलने आया हूँ। मुझे जो मेरा सच्चा सुख है जो अभी तक मुझे मिल नहीं पाया है, वह मुझे मिल जाए, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। बुझ जाए ज्ञान लता मेरी, मतलब जो निज का जो मेरा बल है, जो मेरा वीर्य है, जो मेरा सच्चा स्वभाव है, वो खिल जावे पूरी तरह से। मतलब मैं धीरे धीरे सिद्ध बनने के मार्ग पे चलूँ और सिद्ध अवस्था में प्राप्त कर लूँ, यह बोलना चाहते हैं। मैं सोचा करता था कि बाहर के भोगों से, मतलब पंच इंद्र के विषय से मुझे मेरी इच्छा ज्वाला बुझ जाएगी, मतलब मुझे ये मिल जाएगा तो मेरी ये ऐसी अवस्था हो जाएगी। पर वो इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं, क्योंकि नई नई इच्छा आती रहती है। परिणाम मतलब मैं उसी उसी डायरेक्शन में मेरे परिणाम चलते रहते हैं। और जो जैसे कि मुझे कुछ घाव हो गया है तो उसमें सॉल्ट लगा रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है। मतलब उसमें मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, पर मुझे मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तेरी चरणों की पूजा से जो इंद्रिय सुख की अभिलाषा है, जो अभी तक मैं सोचा रहा हूँ कि मुझे इंद्रिय सुख मिल जाएगा, मैं आपके चरणों में इसीलिए आता था कि मुझे इंद्रिय सुख मिल जाएगा। अब तक ना मैं समझ नहीं पाया कि सच्चे सुख किसे कहते हैं, इसलिए मुझे इंद्रिय सुख ही सच्चा लग रहा था, और आपके पास इसीलिए आता था कि मुझे मेरा जो पांच इंद्रिय के विषय है उसका सुख मिल जाए। अ, अ, आप तो अविकारी हो प्रभु, मतलब आपने तो आप सब जानते हो। आप जग में रहते हो, पर जग से पूरी तरह से न्यारे रहते हो। मतलब आप पूरे जग को अपने केवल ज्ञान से जानते हो, अपन जग से एकदम न्यारे हो। मतलब आपको वो जान के भी आपका ज्ञान वैसा का वैसा निर्मल है। आप में राग द्वेष नहीं होता। देव प्रभु आपके चरणों में आया हूँ। जग के माणिक मोती सब, मतलब मेरी जितनी भी अ, अ, धन है वो मैं पूरी तरह से न्यौछावर कर रहा हूँ। और आपके चरणों में उसे दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ सुख नहीं देने वाली है, इसे मैं छोड़ना चाहता हूँ, यह बोलना चाहते हैं। आई थिंक 12 भावना का तो अभी हो चुका है ना धर्म। अब हम लोग एक्चुअली देव देव शास्त्र गुरु के उसमें आ चुके हैं, सो आई थिंक ये 12 भावना तो खत्म हो गई धर्म तक। बाकी लोग को ये ऐड करना चाहेंगे इनमें जो बताया है उसमें? ऋषभ जी ने कंचन कामिनी प्रासादों में आई थिंक वो बोल रहे थे कि उनका थोड़ा सा आप अगर कर देंगे तो। कामिनी प्रसादों का मतलब क्या होता है? मैंने जस्ट अभी इसके मीनिंग्स में यहाँ पे देखा तो इसमें कंचन कंचन मतलब तो सोना है, कामिनी स्त्री का दिया है, और प्रासादों का मतलब महल दिया हुआ है। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये बोला है
कि इस दुनिया में मुझे सुख किसी भी चीज में नहीं मिला है, इस संसार में मैंने सब जगह पे ढूंढ लिया है। वो चीज पैसा हो, या कोई पार्टनर हो, या महिला हो, या कुछ भी चीज ले लो, किसी भी चीज में सुख नहीं है। हाँ जी। एनी अदर डाउट? सत्वर का मतलब, सॉरी, सत्वर, दुर्ने तम सत्वर टल जावे, कहाँ बस पे? ज्ञाता दृष्टा रह जा। कहाँ पे ये? नीचे है शायद, ये इस इधर ऊपर ऊपर, ये बोधि दुर्लभ भावना। सत्वर मतलब प्रकाश, ऐसा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा दुखदायक जो भी कुछ आप इमेजिन कर सकते हो, ये सब टल जाए। नीचे दिया है सत्वर यानी शीघ्र, जल्दी। दूरतम सत्वर टल जाए। दुर्नयतम, तो बेसिकली बुद्धि दुर्लभ भावना का जो मीनिंग है वो क्या है? हेलो? सर मैं ट्राई करूं? मतलब सॉरी? मैं ट्राई करूं? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि बोधि दुर्लभ जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, मतलब यहाँ पे तो पहले वो कह रहे हैं कि हमारी जो दिमाग के अंदर हमारे अंदर सम्यक दृष्टि, इसमें बोधि का अर्थ दे रखा है नीचे, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, हमारे अंदर सम्यक ज्ञान जागे, क्योंकि ये बुद्धि। बहुत ज्यादा रेयर है, वो हमारे अंदर ये जागे। और दुर्नित्यम सत्वर टल जावे, और ये सत्वर, सत्वर ये है जो हमारी अज्ञान रूपी अंधेरा है, ये बहुत ही जल्दी हमारे से दूर हो जाए, बस ज्ञाता दृष्टा मैं रह जाऊं, बस जानना और देखने वाला मैं रह जाऊं। शुद्ध मत आत्मा हो। मत्सर हाँ। मद मत्सर मोह विनस जावे, का मतलब ये है कि मेरा अभिमान अग्नि की तरह मेरे से दूर हो जाए। ठीक है। और कोई डाउट? सर मेरा ये डाउट था कि ये जो अर्घ हम नैवेद्य अर्घ हम चढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे रिलेटेड है? दोबारा से पूछेगा। हम ये जो अर्घ चढ़ा रहे हैं वो अर्घ किससे कैसे रिलेटेड है? हाँ, मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि जैसे जल होता है, तो जल का मतलब होता है कि धोना, और या हमें कुछ प्यास लग रही है तो उससे रिलेटेड हमें समझ में आएगी, ठीक है, हमारे अंदर जो इंद्रियों को भोगने की वो चीज है वो शांत हो जाए। तो ऐसे मुझे नैवेद्य का ना तो मुझे पता है ये होता क्या है, और इसका मतलब कैसे रिलेशन है जो हम नीचे हम पढ़ रहे हैं, वो चीज समझ नहीं आई। सिंबॉलिक क्या है ये समझ नहीं आया। नैवेद्य एक टाइप से आप ये समझ लो कि आपका जो भी करेंसी है, और जो भी आप एक्सचेंज, या जो भी आपकी इच्छा जिस चीज से आप पूरी कर सकते हो, वो चीज को, उस चीज का एक सिंबॉलिक है। अच्छा। तो जिससे भी आपकी इच्छा पूरी हो, वो वस्तु को आप नैवेद्य समझ लीजिए अभी के लिए। अच्छा, तो होता क्या है वैसे जब हम चढ़ाते हैं, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है। धूप, धूप होता है ये? नहीं नहीं नहीं, धूप तो अलग है। ये आपका जो अ, नारियल होता है, कोकोनट ही होता है ना? सूखा अच्छा। नारियल गोला, या सूखा। हाँ। अच्छा। उसके पीस छोटा सा। अच्छा, छोटा पीस, हाँ 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 हाँ।
अटक बोलते हैं जिसे। उसमें भी येलो कलर वाला कि व्हाइट कलर वाला? व्हाइट कलर वाला नैवेद्य और येलो कलर वाला दीप। क्या? व्हाइट कलर वाला नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं और उसे चंदन से जो येलो कलर करते हैं वो दीप के रूप में चढ़ाते हैं। तो जो लौंग होती है वो क्या होता है? और अक्षत। ओके। धूप। धूप तो धूप होती है, पाउडर सा नहीं होता कि? उसके रूप में हम लौंग को चढ़ाते हैं। और अक्षत, अक्षत क्या होता है? व्हाइट चावल। ओके। उसको येलो चावल। आप में से कोई एक जन ना एक नोट्स में बना देना कि कौन सी चीज क्या होती है, ले मैं और ग्रुप में डाल देना तो सबको पता चल जाए। ठीक है भैया। ठीक है। जी। और वो धूप का भी बता दीजिए एक्चुअली। हाँ, वो जो पाउडर वाला रहता है ना, तो उसमें तो जीव पड़ जाते हैं, तो उसको नहीं करके फिर लौंग चढ़ाते हैं, दैट इज प्रासुक। अच्छा, फल में क्या वो एप्पल और तरबूज और वो सब चढ़ाते हैं क्या? फल है ना, तो आम होएगा, केला होएगा, वही होएगा ना फल। फ्रूट्स। हाँ? जी, नहीं वो तो नहीं, कम फल कुछ चढ़ाते और हैं, होता है। बादाम या किशमिश। सूखे फल चढ़ाते हैं। किसमिस? सूखा फल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। किशमिश कुछ नहीं और। चढ़ाते क्योंकि वो मीठा रहता है और उसे चढ़ाने से वो चींटियां वगैरह आ जाती हैं, तो किशमिश नहीं चढ़ाते। पिस्ता वगैरह तो देखा है, फिर भी बादाम पिस्ता पिस्ता भी? सम कुछ टाइम। और मेरे ख्याल से कुछ और होता है यार, मुझे पता नहीं, बट पिस्ता वगैरह तो नहीं। बादाम बादाम में की तो चढ़ाते ही हैं, बादाम या फिर जो ऐसा है कि फल के साथ। आप जो भी चीजें चढ़ाते हो उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि वो ऐसी चीज नहीं होती है, हो सकती है जिससे जीव हिंसा होने की 0.001% चांस दियो। ठीक है। रासुक का मतलब क्या होता है? मैं भूल गया। शुद्ध किया हुआ निर्जीव। अचित मर्यादित पानी से धुला हुआ। जीवों से रहित करने के लिए उसे अचित किया जाता है। अर्चित किया जाता है मतलब कि उसको मारा जाता है? नहीं नहीं, तो मतलब वो प्रासुक प्रासुक करते हैं तो वो अचित हो जाता है फिर। रासुक का क्या मतलब है? मतलब वही शुद्ध किया जाता है। किया हुआ पानी। तो ऐसे क्या शुद्धि किया जाता है कि वो अजीब हो जाए? हाँ? एक जल की मर्यादा होती है, इसी जल से धोने। शॉर्ट, ये ऐसे चीजों को उठाया जाता है जिसके अंदर जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना नहीं होती है, और उसके अंदर कोई भी चीजें मिलावट हो या कोई भी चीज उसके साथ मिक्स हो तो उसको स्वच्छ कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई भी दूसरी जीव ना हो या कोई और तरीके से भी जीव हिंसा ना हो। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, और कोई डाउट है ये वाले चैप्टर में? चलो, इसके साथ अपना एक चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट क्लास पे वो अभी लास्ट। भैया वो पूरा नहीं हुआ वो था देव शास्त्रों उसमें। वाला जो पार्ट जो मैंने टोक दिया था, सॉरी, उस वो भी आगे कर लेते हैं। अभी आगे क्या है एक बार बताना। हाँ जी। मतलब 12 भावनाओं के बाद का जो पार्ट था ना, ऋषभ जी ले रहे थे, तो फिर मेरे को लगा कि शायद हमको 12 भावनाओं तक का ही बोलना था, तो यहाँ से चरणों में आया हूँ तो नहीं नहीं, वो पूरा ही ले लीजिए, मैंने शायद से मिस कर दिया, सॉरी सॉरी माय बैड। एक कौन, ऋषभ जी आप भी लेना चाहेंगे या कोई और ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करो। हाँ जी, ट्राई कीजिए। इसमें इसमें ये कह रहे हैं, चरणों में आया हूँ प्रभु, शीतलता मुझको मिल जावे,
मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जावे। तो ये कह रहे हैं कि भगवान हम आपके चरणों में आए हैं, और मेरे अंदर जो भी आकुलता हो रही है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, तो मेरे को मेरी वो सारी शांत हो जाए, और जो मेरी ज्ञान है, जो भी मेरी नॉलेज है, वो पूरी तरह आवरण हो गया है, उस पे वो खत्म हो गई है, मुरझा गई है। पर अब मेरी वो आपके चरणों में आके खिल जावे। नेक्स्ट है, सोचा करता हूँ भोगों से भुज जावे की इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हम ये सोचते हैं कि हमारी सारी जो पंच इंद्री के हम सामान ले लेंगे तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि उल्टा ही हो जाता है। कि ऐसा लगता है कि जो हमने आग है उसके अंदर और घी डाल दिया तो और भी ज्वाला भड़क गई, और भी जो आग थी उसने बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लिया। फिर नेक्स्ट है, तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्ची सुख की मैं परिभाषा। इसका मतलब ये है कि जब मैं आपकी पूजा करता था तो मेरे अंदर ये रहता था कि जो भी मेरे पंच इंद्रिय हैं मैं उनके लिए जो भी चीजें मैं ले सकता हूँ, उनको उनको मैं खुश कर सकता हूँ, तो मैं वो चीजें आपसे मांगता था। तो इसका मतलब ये था कि मैं अभी तक यही नहीं समझ पाया कि जो सच्चे सुख की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। और फिर नेक्स्ट है, तुम तो हो अविकारी, तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे। कह रहे तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, मतलब तुम्हारे अंदर कोई विकार ही नहीं है। जग में रहते, तुम जग में तो रहते हो पर जग से बहुत ही न्यारे हो, मतलब जग बहुत ही यूनिक हो, आप अलग हो, हम जैसे नहीं हो आप। और अतएव हम आपके चरणों में झुक गए हैं, और आपके चरणों में जग के जितने भी माणिक मोती हैं वो आपको हम आपके चरणों में हम वो देते हैं। फिर नेक्स्ट है, स्वाद्वादयी मई तेरी वाणी, शुभ नैन के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववर्धि तिरते हैं, वारिधि तिरते हैं। स्वाध्यायी ये तो मुझे पूरा पता नहीं है, पर स्याद्वाद, अच्छा। इसका मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर ये नहीं पता है मुझे कि इसका मतलब क्या है। कि आपकी जो वाणी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हमारा कल्याण करने वाली है, हितकारी आपकी वाणी है। और और आपकी वाणी में हमारे शुभने का मीनिंग दे रखा है इन्होंने, सुनिए पता कि सुनिए आपकी वाणी है, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भव वारिधि तिरते हैं। और उस वाणी को सुनकर संसार के लाखों प्राणी जो संसार रूपी समुद्र है उससे वो तिर जाते हैं। ये भाई साहब इसका आप थोड़ा सा और बता देंगे? नीति जी ने तो बताया ही है, लेकिन फिर भी एक बार ये स्वादवाद मई का। शादवादमयी तेरी वाणी का मतलब ये है कि आप जो भी चीज बोलते हो वो किसी न किसी अपेक्षा से बोलते हो। वो ऐसा नहीं है कि निरपेक्ष है। और आपने जो बोला है वो अपेक्षा सहित बोला है, इसलिए वो सही है। अगर निरपेक्ष होती है तो फिर वो गलत हो जाती है, क्योंकि कोई भी आप वाणी, आप कोई भी चीज आप बोलोगे तो वो एक एंगल से ही बोलोगे, एक साथ आप सारे एंगल्स उसमें हाईलाइट नहीं कर सकते हो, उसकी लिमिटेशन। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। कह रहे हैं भगवान आपका जो स्वरूप है नग्न स्वरूप है, आप सब चीजों को आपने त्याग दिया है, इवन वस्त्रों को भी आपने त्याग दिया है। जग की नश्वरता का सच, मतलब जग नाश करने वाला है, हमारा भी नाश करने वाला है और इस जग का भी नाश होगा, ये सच आपने हमें बताया है। दिग्दर्शन करने वाला है, ये मुझे समझ में नहीं आया है कि दिग्दर्शन का क्या मतलब है।
ये है एक दिग्दर्शन जब दिशा दिखाने वाला, हाँ, दिखाने वाला है। ओके, हाँ, इस ये दिशा आपने दिखाने वाले हैं। ओके ओके कि उन्होंने दिखा दिया है कि ये जो जग है वो नश्वर है, ये आपने हमें उसका सच्चा जग का सच्चा स्वरूप आपने हमें दिखा दिया है। जग जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। जब जग विषयों में रच पच कर मतलब हम जग के जितने भी चीजें में अपनी फैमिली फ्रेंड्स और इन सब चीजों में हम इतने बिजी रहते हैं कि उनको बोला है कि हम इसमें इस निद्रा कर रहे हैं, हम एक्चुअली सो रहे हैं। अतएव अथवा वह शिव के निष्कंटक, ये हाँ ये हम्म, हाँ, ये अगर मीनिंग हाँ मुझे दिख जाते तो थोड़ा बेटर हो जाता। एक मिनट, मैं इसका ये देख लेता हूँ नीचे। पंचेंद्रिय विषयों के भोगों में, कांटों से रहित, लीन होकर और कांटों से रहित, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, विषयों में पंचेंद्रिय विषय। ओके, रच पच कर बिजी उसमें लगे हुए हैं और लीन निष्कंटक कांटों से रहित। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके जो 5 इंद्रिय है, हर एक इंद्रिय के अलग अलग डाइवर्जेंस है, अलग अलग उसके विषय के क्षेत्र है या उसके टारगेट ऑडियंस है। तो आप उन्हीं सब में कभी इसको सेटिस्फाई करने, कभी उसको सेटिस्फाई करने, मतलब कभी टच में, कभी टेस्ट में, कभी स्मेल में, हर एक चीज को जस्टिफाई, हर एक चीज को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप इतने रच गए, इतने पच गए उसके अंदर कि आप बाकी सब चीजें तो मतलब छूट ही गई। अथवा वह शिव के निष्कंटक, निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है। ऐसे कि अब उन सब क्या हुआ ना आपने, अच्छा, जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है उसके अंदर कोई भी कष्ट या उसके अंदर कोई भी कांटे वाटे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको 5 इंद्रियों के रस में इतना घुसे हुए होना कि आप वो मोक्ष मार्ग के रास्ते के अंदर भी वो विषय वस्तु वाले कांटे बो देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है फिर है हो अर्घ निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो अर्घ निशा का सन्नाटा, निशा तो अंधेरा होता है, तो दिशा मतलब रात्रि। रात्रि, हाँ अंधेरा, सॉरी रात्रि होता है, मिडनाइट। हाँ। तो वो अर्घ, रात्रि का सन्नाटा, वन में वनचारी। इसका मतलब क्या ये तो नहीं है कि जैसे कि ये हमारे लिए तो नहीं है कि जैसे कि अंधेरा, जैसे इस संसार में तो हम लोग मजे तो करते हैं पर ये एक्चुअली में एक अंधेरा है और इसमें हम जैसे वन में है और हम घूम रहे हैं। तो ऐसे में जो भगवान है वो अपने निराकुल है, सभी उनके अंदर कोई आकुलता नहीं है कुछ, और वो अपने ज्ञान, अपने तत्वों का चिंतन कर रहे हैं, मतलब अपने ज्ञान में लीन है यहाँ पे, ये मतलब है। तब शांत निराकुल मानस, हो गया ये तो हो गया। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, भगवान आप तब निराकुल होके अपने ज्ञान में मग्न हो। करते तब करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। शैल का मतलब क्या है? ध्यान से बोलिएगा। शिला है। शैल, शैल शैल संयम। शैल का मतलब मतलब पर्वत, पर्वत करते शिला तब, शिला। हाँ, शैल पर्वत, वृक्ष के नीचे।
ओके। वृक्ष के नीचे नहीं करते हैं। नहीं, तरुतल में लिखा है वृक्षों के नीचे। तरु इसका अर्थ दे रखा है। नहीं मतलब तप चट्टान। जो तप करते हैं वो पर्वत पर करते हैं, नदियों के किनारे चट्टान। और हाँ। पेड़ के, जो बारिश पड़ती है ना तो वहाँ पेड़ के नीचे थोड़ी थोड़ी बूंदें झड़ती रहती हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जब वो तप भगवान है, वो क्योंकि मुनि जो है, जब मतलब वो मुनि रूप में है, तब वो वो गर्मियों में तप तो। हाँ जी। और बारिश के टाइम में ये नदी के किनारे। अच्छा। गर्मियों नदी। के टाइम पर शिखर पर मतलब शैल पर, पर्वतों पर। ठंडों के टाइम पे नदी के किनारे, नदी के तट पर। और और वर्षा के समय में वृक्ष के नीचे। अच्छा। ओके ओके। और समता रास रस पान पिया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, मतलब अपना जो समता, मतलब ना सुख ना दुख, अपना न्यूट्रल भाव के साथ वो लगातार दोनों ही सुख दुख की घड़ियों में अपना जो विचार है वो ऐसा ही रखते हैं, अपना जो अपने स्वभाव में ही वो रहते हैं पूरे टाइम, चाहे सुख हो या दुख हो। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुलझड़ियां। भव बंधन तर तर टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। अंतर ज्वाला, हृदय की ज्वाला। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती फुलझड़ियां। इसका हृदय की ज्वाला हरती वाणी। अच्छा, ये तो जो उनकी वाणी है वो हमारे हृदय को बहुत ही ज्यादा समता भाव देने वाली है, बहुत ही शांत करने वाली है। और उनकी वाणी सुनकर हमारे जो अ, बंध, जो हमारे कर्म बंधे हैं वो टूट जाएंगे, मतलब वो खिर जाएंगे, सब निर्जरा हो जाएगी उनकी। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि केवल ज्ञान की वाणी सुनते साथ ही हमारे अंदर के जो भी अंतर ज्वाला है, या जो भी हमारे अंदर की जो ज्वाला है, वो उस पर इम्पैक्ट आता है। और उसके बाद हमें हमें जितने भी कर्म हैं वो सब ऐसे टूट जाते हैं। और हमें इतनी खुशी मिलती है कि भाई अब मतलब वो बोलने को नहीं है, भव बंधन तर तर टूट पड़े, खिल जावे अंदर की कलियां। इसमें आपको हिंट देता हूँ, कभी भी आपको ये पहली लाइन में समझ में नहीं आया ना, तो पहली और दूसरी लाइन जिसमें एक डंड लास्ट में देखो, एक डंडा दो डंडे दिखाई दे रहे आपको हम्म। यहाँ पे, ये एंडिंग में हाँ, ये फर्स्ट और सेकंड, हाँ, ग्रुप है। दिखाई दे आपको। हाँ। ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों एक ही लाइन। तो अब ये हाँ। दो line पढ़ोगे तो आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तो क्या बोलना चाहते हैं। कौन सी? फुलझड़ियाँ और कलियां, फुलझड़ियाँ एंडिंग। झड़ियाँ और कलियां। ये एक ही है। तुम तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियां। और ये कह रहे हैं कि प्रभु आपसा कोई बड़ा दानवीर नहीं है, आपने जग को जग की निधियां दे दी, मतलब निधियां मतलब आई थिंक स्ट्रैटेजी हमें कैसे जीनी है अपनी ये जिंदगी, तो आपने हमें ये बता दिया। और दिन रात आप कंटिन्यूअसली, समसम का मतलब ये है कि समता और शांति से आप हमें ये बातें, ये वाणी अपनी हमें आप दे रहे हो, ये हमें निधियां, हमें वो स्ट्रैटेजी आप हमें कंटिन्यूअसली हमें बता रहे हो। आपसे बड़ा कोई आ, दानवीर नहीं है, देने वाला नहीं है, यहाँ ये पर बता ज्ञान रहे की क्या आ सकती है क्या? हो। सॉरी, दोबारा से बोलिएगा एक बार।
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रभु आपसा कोई बड़ा दानवीर नहीं है, आपने हमें कैसे हमें अपनी ये जो हम जिसे हम जो जन्म लिया है हमें इसको कैसे सार्थक बनाना है, आपने हमें इसकी विधि बता दी है, निधि बता दी है। और आप दिन रात हमें ये विधि बता रहे हो, और हमें और हम आपने हमें समता और शांति की सुख या दुख को हमें एक समता भाव रखना है, न्यूट्रल भाव रखना है, शांति हमें बनाए रखनी है। आपने हमें ये निधि बताई है, ये मणि रूप वस्तु हमें प्रदान करी है, विधि प्रदान करी है। ओके, उसके बाद लास्ट लाइन, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दिमागम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवपत पंथी गुरुवर प्रणाम। हाँ, ये कह रहे हैं कि हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे जो निर्मलता हमें देने वाले हैं, ऐसे देव को हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान दीप आगम, मतलब ज्ञान के दीप के प्रकार कंपैरिजन कर रहे हैं आगम को, जो हमारे शास्त्र हैं उनको ज्ञान दीप का ज्ञान दीप बोला है। हम ऐसे आगम को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आगम नहीं होगा तो आगम के जरिए ही हम ज्ञान ले पा रहे हैं, तो उनको प्रणाम करा है हमने। हे शांति त्याग के मूर्तिमान, हे और ये कह रहे हैं कि इनके उनके एडजेक्टिव्स हैं कि ये शांति त्याग के मूर्तिमान की, जो आप शांति, आप इतनी शांति में हो और आपने सब कुछ त्याग कर दिया है। और शिव पंथी पंथी गुरुवर प्रणाम, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, ये नहीं पता, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, गुरु सिपत पंथी पर मतलब चलने मोक्ष वाले हैं। मार्ग। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्गी। मोक्ष मार्ग, लेकिन वो तो मोक्ष मार्ग पे जा चुके हैं। अच्छा नहीं, ये देवशास्त्र गुरु की। मुनिराज है ना, मुनिराज है ये। अच्छा सबसे पहले लाइन में हाफ में देव को बोला, सेकेंड हाफ में हाँ, आगम, आगम को बोला। और अच्छा मुनिराज, ओके, नीचे की पूरी लाइन मुनिराज की। मुनिराज की, हाँ मुनिराज, ठीक है। चलिए, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट चैप्टर लेंगे और फिर ये विक्टर विजन पाठमाला 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए, निर्माणी स्तुति के रूप में एक बार लास्ट चैप्टर खोल लीजिए। लास्ट देवशास्त्र गुरु पूजन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम देवशास्त्र गुरु की स्तुति भी करेंगे और उसके साथ अगले किताब का भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही छोटू सही है। स्टार्टिंग के 2 लाइन बोल के जिन्होंने स्तुति कर लेते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? ऊपर ऊपर ऊपर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौवर्ण मुकर्णम।